अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पावरफुल अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यकीनन अगर आप इस अमल को करोगे तो आपको इसका असर कुछ ही देर के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, ये अमल कोई वैसा अमल नहीं, ये अंडे का अमल है। देखिए, आपको ये अंडा दिख रहा होगा, ये इसका अमल है। आपको बहुत सारे ऐसे अमल देखने को मिले होंगे कि जिनसे आपको असर नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों ये अमल जो है ये एक ताकतवर अमल है और पावरफुल अमल है। इसका असर जो है वो बहुत ही जल्द हो जाता है, लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस वक्त आप इस अमल को कर रहे हो तो आप उसमें कुछ गलती ना करें, कोई भी गड़बड़ी ना करें। अगर आपने उसमें कुछ छोड़ दिया या कोई भी उसमें आपने गलती कर दी तो उससे वो काम नहीं करता है और इस अमल का कोई भी असर नहीं होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बस आपको इस अमल के अंदर ये जो मैं आपको आज अंडे वाला अमल बता रहा हूँ, इसी बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें से कुछ भी ना छोड़े और ना आप इसमें कुछ भी गलती करें। दोस्तों, आइए अमल को शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अंडा लेना है। ऐसा साफ़ अंडा होना चाहिए। अगर अंडा जो है ख़राब है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि उसे अच्छी तरीके से आपको धो लेना है। आप साबुन से धो लें या आप ऐसे ही पानी से उसको धो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे साबुन से धोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप पहले एक सफ़ेद अंडा ऐसे लें। सफ़ेद अंडा लेने के बाद आप उसे अच्छे तरीके से धो लें। जब आप उसे अच्छे तरीके से धो लें तो उसके बाद आप उसे रख दें। आपको फिर क्या करना है, अपने हाथों को भी धो लेना है। आपने पहला अंडा धोया था ना, तो उसके बाद आपको अपने हाथों को धोना है। जब आप अपने हाथ को धो ले उसके बाद आप ऐसा एक कागज़ लेकर आए। जैसा ये आपको एक कागज़ दिख रहा होगा, आपको ऐसा एक कोरा कागज़ लेना है। कोरा कागज़ लेने के बाद आपको ये काम करना है और इस तरह का नक्श बनाना है जिस तरह मैं आपको आज बनाकर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आपको ऐसा ही नक्श बनाना है। देखिए, मैं आपको नक्श बनाकर दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, आपको देखिए ऐसे इस तरह कागज़ लेना है, ऐसे लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपको ऐसे, ये ज़रूर नहीं कि आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचे। अगर आपसे थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाए तो उसमें भी कोई वो नहीं है आप, लेकिन इसे जहाँ तक आप कोशिश करें तो आप इसे अच्छी तरीके से ही सीधी लाइन खींच लें। देख लें, आपको बिल्कुल ऐसे बना देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और ऐसे करके, आपको दिख रहा होगा ऐसे, आपको इस तरह ये नक्श बना लेना। दिख रहा है आपको ऐसा ही बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपको ऐसे ये बना देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आकर भी आपको ऐसे ही बिल्कुल ये बना देना है। देखिए, आपको सबसे पहले ये काम करना है। देखिए, पहले आपको ये बनाना है, उसके बाद ये बनाना है, फिर यहाँ पर ये बनाना है, फिर ये बनाना है। इसका आपको ख्याल रखना है। आप ऐसा ना करें कभी आप पहले से बना दें और फिर बाद में से नहीं। दोस्तों, जब आप इसे इस तरह तैयार कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक बॉक्स की तरह बना देना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको एक लाइन खींचनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। बस आप जब इसे इस तरीके से बना लें जिस तरह मैंने ये बनाया है, तो आपको इसके बाद अब वो लिखना है जो मैं इस पर लिखने जा रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर जो ये पहला बॉक्स है इसमें लिखना है आपको हुब। आपको ये अच्छे से लिखना है, जैसे मैं इसको देखो लिख रहा हूँ। आपको ए से ये हुब बना देना है। देखिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, अगर आप अरबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, उर्दू और अरबी में तो ऐसा ही लिखा जाएगा जैसा ये आपको दिख रहा है। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं या फिर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप जो ज़बान जानते हैं उस ज़बान में आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताता चलूँ जिस तरह मैं इसे बना रहा हूँ और जिसके बाद जो बना रहा हूँ इस तरीके से आपको ये बनाना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको ये लिखना है। ध्यान रखिए, जिस तरह मैं इसे बना रहा हूँ इस तरह आपको ये बनाना है। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर भी आपको हुब लिख देना है। फिर उसके बाद आपको इस पर आ जाना है और यहाँ पर आपको फिर ये लिख देना है। देखिए, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इस तरह ही आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद जब आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर लिख देना है ये 1 2 और यहाँ पर 3। देखिए, ये जो है ये उर्दू की आदत है।
आप इसे अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह आपको ये हिंदी में भी मैं लिख कर दिखा देता हूँ। इस तरह आपको ये लिख देना है। देखिए ऐसे लिखना है 1 2 3। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपको और यहाँ पर भी आपको हुब लिखना है। देखिए ऐसे इस तरीके से ये जो है आधा नक्श हमारा तैयार हो जाएगा। अब आपको इस तरीके से ये बना लेना है। उसके बाद अब आपको जो है ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद आपको उस लड़की का नाम लिखना है, अपने उस महबूब का नाम लिखना है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयशा। आयशा में यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आयशा। आपको यहाँ पर जो भी उस लड़की का नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है आपको इसी तरीके से उस लड़की का नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर आप लड़की हैं तो आप उस लड़के का नाम भी यहाँ पर लिख सकती हो। आप यहाँ पर लड़के का नाम लिख देना। उसके बाद ये लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे उस लड़की की अम्मी का, या आप अगर लड़की है और उस लड़के से मोहब्बत कर रही हैं तो उस लड़के की अम्मी का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने तो अभी अम्मी लिखा है, सिर्फ आपको यहाँ पर उसके अम्मी का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये बनाना है जैसे दिख रहा हो आपको। पहले ये बनाया था मैंने, जिस तरीके से मैंने इसे पूरा बनाया है आपको इसी तरीके से इसको बना देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपको और यहाँ पर आकर यहाँ पर इस तरह 2 लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। अब फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको इस तरह 9 लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है 6 को। फिर जब आप इसको इस तरह लिख ले तो आपको अब नीचे आ जाना है। नीचे जो प्लस का निशान था अब इस पर आ जाना है आपको। अब इस पर आपको यहाँ पर लिखना है 7, जिस तरह देखें मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 8 आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आकर आपको 6 लिख देना है। देखो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर इस तरह एक निशान खींच लेना है और यहाँ पर आपको अपनी अम्मी का नाम लिखना है। अपनी अम्मी का तो नाम आप जानते ही होंगे, तो आपको यहाँ पर अपनी अम्मी का नाम लिख देना है। यहाँ पर अब आपको अपना नाम लिखना है। बस मैं अपना लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। देखें यहाँ पर आपको अपना नहीं बल्कि यहाँ अपना नाम लिखना है। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ अपना लिख कर दिखाया है, याद रखिए आपको। तो जिस तरह मैंने देखो ये बनाया है, पहले उसे फिर उसे इस तरीके से आपको इसे बना देना है। आपको उसकी अम्मी का नाम याद नहीं है तो अब आपको वहाँ पर क्या लिखना है, देखें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको उसकी अम्मी का नाम याद नहीं है तो आपको यहाँ पर ये लफ्ज़ लिख देना है। उसके अम्मी के नाम की जगह आपको यहाँ पर हव्वा लिख देना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ हव्वा। आपको इस तरीके से लिखना है। आप इसे भी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आपको अम्मी का नाम नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो फिर आपको उसकी अम्मी का नाम ही लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये नक्श जो है तैयार हो जाएगा। अब आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अब देखो इसका काम ख़त्म हो गया। हमने अब इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद आपको उस अंडे को लेना है जो हमने अंडा वो रखा था। अब इस देखिए अंडा हमने ले लिया है। अब इस अंडे पर आपको देखिए सबसे पहले तो ये हुब लिखना है। इस तरीके से अच्छे से आपको ये लिखना है हुब, क्योंकि इसका ही असर होगा इस अमल के अंदर सबसे ज़्यादा। इसे आपको अच्छे तरीके से हुब को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से 786 लिख देना है। देखिए 6 ऐसे आपको ये 786 हमारा तैयार हो गया, हुब 786। अब उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का निशान ऐसे लगा देना है। आपको ऐसे यहाँ पर प्लस का निशान बना देना है। उसके बाद फिर आपको इसके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मैं अपना लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ पर अपना। तो आपको यहाँ जो है अपना नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर भी आपको प्लस का निशान लगा देना है ऐसे। फिर उसके बाद आपको इसके नीचे आ जाना है प्लस के निशान के नीचे और यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। अब मैं उसका लिखकर आपको दिखा देता हूँ, उसका, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका। यानी आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है जिससे आप प्यार करना चाहते हैं। दोस्तों आप जब इसे अच्छे तरीके से इस तरह बना ले, इस तरह जब ये आपका तैयार हो जाए, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इस तरीके से आप इसे पूरा बना ले तो उसके बाद इसे बस रख दे आप और फिर इस तावीज़ को ले और इस तावीज़ पर आपको किसी भी कलर का धागा लपेटना है। कोई भी कलर का हो कोई बात नहीं, इस तरीके से आपको इसे धागे को लपेट देना है। उसके बाद इसे तावीज़ को इसके साथ ऐसे बांध देना है। ये ऐसे हुब ऊपर होना चाहिए ये,
उसके बाद आपको इस तरीके से इसे धागे को बांध देना है। कोई भी धागा हो, किसी भी तरीके का हो, आपको ये ऐसे करके बांध देना है। दोस्तों अब जब इस तरीके से आप इसे बांध लें तो उसके बाद आप इसे किसी खेत में लेकर जाए और वहाँ जाकर आप इसे गड्ढा खोदकर इतना दबा दें। सिर्फ आपको इतना ही इस तरीके से दबा देना है, लेकिन हुब जो है ये दिखना चाहिए, इसे आपको नहीं दबाना है। बस इतने इसके बराबर बराबर में आप मिट्टी डाल दें। जब आप इस तरीके से मिट्टी डाल दें और ये हुब छोड़ दें, आप हुब को नहीं दबाना है, आपको हुब जो है ये दिखना चाहिए। जब आप इतना काम कर ले, जब आप ये काम कर ले दोस्तों, इस काम करने के बाद आप बिल्कुल आराम से घर आ जाए, लेकिन याद रखें इसे करते हुए किसी को न दिखना चाहिए। दोस्तों जब आपका ये काम हो जाए तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ ही देर के बाद आपको इसका असर दिखाई देगा और आपको इसका जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपका महबूब आपसे प्यार नहीं करता है तो वो आपसे प्यार करने लगेगा, अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करता है तो वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा, अगर वो आपसे दुश्मनी करता है तो उसकी दुश्मनी जो है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। तो दोस्तों इसे लड़का भी कर सकता है और इस अमल को लड़की भी कर सकती है, जो चाहे वो इस अमल को कर सकती है। लेकिन देखिए इस अमल को करने के लिए आपको हमारी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप हमारी इजाज़त लेने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें आप कमेंट कर दे, हम आपको इजाज़त देंगे, उसके बाद आपको ये काम शुरू करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको मालूम है कि हम ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होते रहते हैं, ताकि आपको अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।